हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रिटलनेस। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था डक्टिलिटी। तो ब्रिटलनेस क्या होती है? ये जस्ट अपोजिट होती है डक्टिलिटी का। दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अपोजिट होती हैं। डक्टिलिटी क्या होती है? कोई भी मटेरियल कितना स्ट्रेच हो सकता है ब्रेक होने से पहले, कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है। और ब्रिटलनेस यानी कि उसमें स्ट्रेचेबिलिटी होगी नहीं, वो खिंचेगा ही नहीं, वो एकदम टूट जाएगा। अगर उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो बहुत कम उसके अंदर कैपेबिलिटी है खिंचने की, तो या तो वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं, फर्स्ट है मीन्स लैक ऑफ डक्टिलिटी, यानी कि जिसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी की कमी हो, वो क्या कहलाएगा? ब्रिटलनेस। हमने अभी पढ़ा था। सेकंड है व्हेन टेंसाइल लोड इज अप्लाइड, when tensile load is applied then it is not deformed। अब जैसे हमने डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, जब हम टेंसाइल लोड लगाते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाता है, यानी कि वो स्ट्रेच हो जाता है, वो भी लॉन्गिट्यूडनली। हमने डक्टिलिटी में पढ़ा था, when टेंसाइल लोड इज अप्लाइड देन इट इज़ नॉट डिफॉर्म। जबकि ब्रिटलनेस में क्या होगा? ये डिफॉर्म नहीं होगा टेंसाइल लोड लगाने पे। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ नॉट रिड्यूस। अब जाहिर सी बात है, जब ये डिफॉर्म ही नहीं होगा तो इसका क्रॉस सेक्शन भी चेंज नहीं होगा। एंड फेलियर अकर्स, और ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? ब्रिटलनेस। व्हेन टेंसाइल लोड इज अप्लाइड देन इट इज़ नॉट डिफॉर्म्ड and cross section area is not reduced and failure occurs। ओके। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देखिए। इसके एग्जाम्पल हैं कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील। अब कास्ट आयरन क्या होता है और हाई कार्बन स्टील क्या होता है, और ये ब्रिटल क्यों होते हैं? देखिए, अगर हम खाली स्टील लेके चलते हैं, खाली स्टील क्या है? प्योर स्टील है। तो जाहिर सी बात है, अगर उसमें कुछ मिक्स कर देंगे, जैसे कार्बन का, हाई कार्बन स्टील में कार्बन होता है, तो वो मिक्स हो जाएगी, तो उसमें क्या होगी? ब्रिटलनेस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसके आगे बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में। कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, कंक्रीट, स्टोन। और कंक्रीट देखी होगी आपने। कंक्रीट जैसे आप अपने घरों में देखते हैं, लिंटर होता है, छत होती है, क्या वो उसमें डिफॉर्म होती है? नहीं होती। अगर आप उस पर लोड लगाएंगे तो वो डिफॉर्म नहीं होगी, वो डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगी अगर आप उस पर फोर्स लगाएंगे। स्टोन है, स्टोन क्या होगा? एकदम टूट जाएगा, उसकी शेप चेंज नहीं होगी स्टोन की। जब आप फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी स्टोन की। गिलास देखिए, गिलास भी ऐसा एग्जाम्पल है। गिलास पे भी आप फोर्स लगाएंगे तो डायरेक्ट वो ब्रेक हो जाएगा, वो कोई शेप चेंज नहीं करेगा, उस डिफॉर्म नहीं होगा वो गिलास, उसके क्रॉस सेक्शन भी नहीं चेंज होगा। ऐसी सेरेमिक है, जैसे आपने टाइल्स देखे होंगे घरों में यूज़ होने वाले टाइल्स, सेरेमिक मटेरियल्स। एंड मेटेलिक एलॉयज़। एलॉयज़ मतलब जो बहुत सारे चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है, वो एलॉयज़ कहलाता है। तो ये हो गया ब्रिटलनेस के एग्जाम्पल। देखते हैं आगे। देखिए इसका ग्राफ देखिए, ये देखिए, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम है। जब हम स्ट्रेस लगाते हैं किसी भी चीज़ पर, लोड लगाते हैं, तो उससे स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, और स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी तो स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना। तो ये ब्रिटल मटेरियल का रेड कलर से है, देखिए। जब हम स्ट्रेस लगाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ेगी। अब ये एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे क्या होगा? इससे ज़्यादा स्ट्रेस लगाने पे, इससे ज़्यादा लोड लगाने पर ये क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा।
इससे ज़्यादा इसमें स्ट्रेन नहीं, अब ये डिफ़ॉर्म नहीं हो पाएगा। डिफ़ॉर्म मतलब स्ट्रेन। और जबकि डक्टाइल मटेरियल में देखिए इसका ग्राफ ऐसे आ रहा है, जैसे जैसे स्ट्रेस लगाते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ती चली जाएगी। स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म होती चली जाएगी डक्टाइल मटेरियल। ये डक्टाइल मटेरियल के लिए है। ओके, देखिए ये इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे आपने कोई भी चीज़ ली, उस पर फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाया, लोड लगाया, तो क्या होगी? डायरेक्ट ब्रेक होगी, डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगी, फेलियर हो जाएगा। जैसे कि डक्टाइल में तो इसका अपोजिट होता है। डक्टाइल में अगर हम टेंसाइल लोड लगाते हैं तो वो ब्रेक नहीं होता है, वो डिफ़ॉर्म होता है। लॉन्गिट्यूडनली उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, जिससे कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जैसे वायर। अब ब्रिटिल में क्या होगा? ब्रिटिलनेस में, इसमें अगर हम लोड लगाएंगे तो इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस नहीं होगा और इसमें डिफॉर्मेशन भी नहीं होगी, इसमें फेलियर्स अकर्स, यानी कि ब्रेक हो जाएगा मटेरियल। ओके, थैंक यू। आज के लेक्चर में यही पढ़ाएंगे हम।